दोस्तों नमस्कार। आइए बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर के। इधर एक महीने से आप लोग देख रहे होंगे जस्ट होली के बाद से कि पूरे प्रदेश में चुनाव को लेकर जो सन्नाटा पसरा है, ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश से चुनावी रौनक खत्म हो गई है। ऐसा हमको भी लग रहा है, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि होली तक लोगों को लग रहा था, मार्च की स्टार्टिंग में होली थी, कि शायद चुनाव होंगे, अप्रैल में सरकार पंचायत चुनाव कराएगी। और जो उत्तर प्रदेश पंचायत मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो अक्सर यही कहा करते थे कि समय पे चुनाव होंगे, समय पे चुनाव होंगे। तो लोगों को आशा था कि चुनाव समय पे हो जाएंगे। लेकिन होली बीतने के बाद लोगों को लगा कि अब चुनाव अप्रैल में संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव की चर्चा करने या चुनाव लड़ने वाले लोग ये जानते हैं कि 2-3 महीने सरकार को जो अच्छा क्रिकेट उसको तैयारी करने में लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2021 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो उसके पहले फरवरी में आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और लगभग सभी जिले में आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई थी। उसके बाद अप्रैल में चुनाव हुए थे और 2 मई को काउंटिंग हुई थी और 26 मई को बता दें प्रधानों का शपथ ग्रहण, 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 11 जुलाई को जिला पंचायत का और 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो 26 मई के पहले सरकार को चुनाव संपन्न करवाने थे। लेकिन जब होली समाप्त हुई उसके बाद लोगों को आभास हो गया कि अब सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। इसके संबंध में हम आपको बता दें, हमने फरवरी में ही लगभग आज से 2.5 महीने पहले हमने एक वीडियो जारी किया था, उसमें बता दिया था हमने कि सरकार क्या चाहती। सरकार की मंशा थी, जनरल खान की रिपोर्ट थी आज से 3-4 महीने पहले से, कि सरकार समय पे पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि सरकार को डर था कि गुटबाजी हो जाती है, एक ही पार्टी की आपसी लोगों में गुटबाजी हो जाती है और खींचतान होती है और फिर सरकार को इसका नुकसान जो 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उठाना पड़ेगा। सरकार इस बात को महसूस करे, क्योंकि 21 में ऐसा हुआ था और फिर इसको सरकार को मेंटेन करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी की विशेषकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो एक विशेष रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि सभी पार्टियों की मिलीभगत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में सपा विपक्षी पार्टी है, सपा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मिलीभगत है कि चुनाव समय पे न हो। दोनों को डर है अपने कैडर को लेकर के कि कहीं गुटबाजी हो गई तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना न पड़ जाए। तो आप बता दें, इसी को लेकर के कुछ लोग अक्सर कोर्ट पहुंच ही जाते हैं। जब आप समय से कोई कार्य नहीं करेंगे तो मामला कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो इसकी सुनवाई अभी 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। अब आपको बता दें कि 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था चुनाव आयोग से। हाई कोर्ट ने कहा था कि पंचायत चुनाव समय सीमा के भीतर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब दाखिल कीजिए। और फिर इसके बाद अगली तारीख 25 मार्च लगा दिया था, आपको बता दूं। और फिर 25 मार्च को किसी कारणों से सुनवाई नहीं हुई। जैसा आप जानते हैं कि सरकार जब चाहेगी तभी चुनाव, मैं बता दूं, अदालती पेंच होते हैं, फंसाए जाते हैं जानबूझ करके। जब सरकार कोई कार्य करना होता है तो कोर्ट में जा करके केस को मेंशन करवा के सरकार पैरवी आप सब जानते हैं, पैरवी करके सरकार तुरंत सुनवाई करवाती है अगर सरकार की मंशा है तो, और सुनवाई लगातार हो जाएंगी और चुनाव भी संपन्न हो जाते हैं। लेकिन सरकार की जब मंशा ही नहीं है, हमने आज से 2.5 महीने 3 महीने पहले बता दिया था कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। अब तो बहुत लेट हो चुका है। तो आप बता दें, और ये जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव प्रक्रिया, कम से कम 2 से 3 महीने पहले, चुनाव के पहले 2 महीने कम से कम पहले सरकार को पूरी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, तभी सरकार चुनाव करवा सकती है। अगर अप्रैल में शुरू करेगी तो चुनाव जून या जुलाई में हो सकते हैं। और बीडीसी, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की सीटों को जो आरक्षण प्रक्रिया आप सब जानते हैं चक्रानुसार बनना होता है, इसमें 1-1.5 महीने का समय लगता है। लिस्ट पहले आरक्षण प्रक्रिया बनती है, फिर लिस्ट जारी होती है, फिर उसकी आपत्तियां ली जाती है, फिर फाइनल लिस्ट जारी होती है। तो बहुत सारी प्रक्रिया इसमें होती हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो पिछली प्रक्रिया थी, जिस प्रकार मैं बता दूं,
उसी प्रकार अगर सरकार करेगी, पिछड़ा आयोग का गठन न करे, कुछ भी ना करे, तब भी चुनाव के 2 महीने पहले सरकार को कार्य करना, 2 महीने सरकार को तैयारी में लगते हैं। तो अगर अप्रैल में तत्काल चुनाव प्रक्रिया सरकार शुरू कर देती, मेरी बात को आप गंभीरता समझिए, तो जून में चुनाव हो सकते थे अगर अप्रैल में प्रक्रिया अभी भी शुरू हो जाती तो। लेकिन अभी प्रक्रिया शुरू नहीं, अब सरकार के पास एक बहाना हो गया। उनके मंत्री कहने लगे कि मामला तो कोर्ट में है। जब आपने जब कोई समय सीमा पे आपने कार्य नहीं करवाया तो कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट पहुंच ही जाता है, मामला कोर्ट पहुंच गया। अब तो सरकार के पास बहुत बहाने हो गए कि अब जनगणना का भी काम शुरू हो गया अप्रैल से, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, तमाम सरकार के पास बहाने हो गए। तो अब ये मान लीजिए कि अगर कोर्ट का फैसला आता भी है, कोर्ट का अभी सुनवाई नहीं, अभी 8 अप्रैल को फिर सुनवाई थी, बता दें बुधवार के दिन, तब भी सुनवाई नहीं हुई। किन्हीं कारणों से सुनवाई टल गई। तो ये सरकार की हीला हवाली है, ये मिली भगत है समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। दोनों पार्टियां समय पे चुनाव नहीं करवाना चाहती हैं। अगर समाजवादी पार्टी समय पे चुनाव करवाना चाहती तो सरकार के खिलाफ बिगुल बजा देती, उसके खिलाफ अब तक हम बहुत बड़ा प्रदेश स्तर का आंदोलन खड़ा कर देती समाजवादी पार्टी। खुद समाजवादी पार्टी कोर्ट पहुंच गई होती 2 महीने पहले कि समय पे चुनाव हो जाए। और ये चुप्पी आप देख रहे हैं, चुप्पी साध रखी सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी पार्टी जो प्रमुख पार्टियां यहाँ पे, सपा, भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी, विशेष करके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों चुप्पी साध रखी है। ये दोनों का मौन सहमति है, दोनों ने मौन सहमत बना रखी है कि ठीक है चुनाव टाल दिए जाए। अब अगर जो मैं कह रहा था कि कोर्ट का फैसला अगर आता भी है तब भी चुनाव ये लोग नहीं करवा पाएंगे, इसलिए बस फिर बहाना हो जाएगा कि बारिश का सीजन शुरू, अभी फैसला आया है, अभी सुनवाई नहीं हुई है, तारीख की कौन सी तारीख लगेगी अभी तारीख ही नहीं पता है, अगली तारीख कौन सी लगेगी। इसके बाद 1-2 सुनवाई होंगी, मामला मई बीत जाएगा। अगर मई तक फैसला आ भी गया, मान लीजिए किसी कारण बस जो पता लगा कि सरकार ने कुछ जवाब लगाया है, जवाब मांगा, लेकिन जवाब क्या लगाया है इसकी जानकारी नहीं है। अगर मामला मई में अगर सुनवाई हो, मान लीजिए आ ही गया फैसला, सुनवाई होगी, फिर अगर रिजर्व होगा, फिर ऑर्डर आएगा, तमाम तरीके की प्रक्रिया होती है, अदालती पेश होती है। उसके बाद मई में प्रक्रिया शुरू करेंगे, जुलाई अगस्त में चुनाव होंगे। तो सरकार के पास बहाना है कि बारिश चुनाव संपन्न नहीं करवाए जा सकते, अक्सर बारिशों में चुनाव नहीं होते, बारिश के महीने में। तो बारिश आ जाएगी, इस बार सितंबर में जब बारिश समाप्त होती है, सितंबर के बाद तब तो जो राजनीतिक पार्टियां खुला विरोध करेंगी कि अब हम पंचायत चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि तब इसी समय से अभी से ही 27 का बिगुल बज चुका है। लोग अंदर चुनाव प्रचार काफी हद तक करने लगे, विधानसभा का सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। और सितंबर के बाद तो आप जान रहे हैं कि जबरदस्त प्रचार प्रसार अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाएगा। कोई पार्टी नहीं चाहेगी पंचायत चुनाव में उलझना, तो सीधे विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का कि अब चुनाव नहीं हम करवाएंगे। वो लोग खुद अदालत में जाके विरोध कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि मौन सहमति है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मौन सहमति है, दोनों नहीं चाहते कि समय पे चुनाव हो। तो ये मान लीजिए, मेरी बात आप नोट कर लीजिए कि अगर अप्रैल में ही तत्काल सुनवाई हो जाए, बिना हीला हवाली के तुरंत डेट लग जाए, तुरंत सुनवाई हो जाए, अप्रैल में फैसला आ जाए और सरकार युद्ध स्तर पे काम शुरू कर दे, युद्ध स्तर पे लगातार दिन रात एक करके, तो शायद जून में चुनाव करवा, शायद, मेरी बात को नोट करना। अच्छा प्रक्रिया तो समय लगेगा ही लगेगा, अच्छा प्रक्रिया पूरी करनी, चक्रण से अच्छा बना, इसमें एक महीने 1.5 महीने समय लगेगा सरकार का। अगर वो अप्रैल में ही सारी प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाए, मई में सरकार ये पूरे युद्ध स्तर पे काम करके कर ले और जून में चुनाव हो जाए, ऐसा हो सकता है सरकारी युद्ध स्तर पे अगर करना चाहेगी तो। लेकिन सरकार की जो हीला हवाली है, जो सुस्ती है, इसको देख कर लगता है कि ऐसा सरकार नहीं चाहती है। और ये भी आप जानते हैं कि कोर्ट भी इतना कोई सुपर फास्ट नहीं होता कि तुरंत सुनवाई हो, तुरंत फैसला आ जाए। तो चुनाव होने पे संशय है कि समय पे चुनाव होंगे। अब समय पे तो हो ही नहीं सकते हैं, 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सरकार को प्रशासक इत्यादि बैठाना पड़ेगा। आप बता दें, जो मैं बताया अभी कि 26 मई को जो प्रधान पद की चुनाव है, ग्राम पंचायत, उनकी समय सीमा समाप्त है।
और जिला पंचायत 11 जुलाई को, क्षेत्र पंचायत 19 जुलाई को, ये सब समाप्त इनकी समय सीमा। इसमें अब सरकार को बहाना मिल गया, तकनीकी पेश हो गए, कोर्ट का फैसला आएगा, तो जानबूझ के सरकार सुनवाई नहीं होने देगी, लेट हो जाएगा मामला, फिर बारिश आ जाएगी, उधर चुनाव नहीं होंगे। तो सरकार को ये मान लीजिए कि 26 मई के पहले पहले और स्पष्ट हो जाएगा, मेरी बात, हाँ ये बात सुन लीजिए आप, 26 मई के पहले पहले एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि क्योंकि 26 मई के बाद जो वर्तमान प्रधान वो नहीं रह सकते, तो सरकार को प्रशासक मतलब सरकारी कर्मचारी बैठाना पड़ेगा प्रधानों को हटाकर। लेकिन कहते हैं संविधान में कहीं ऐसी प्रक्रिया जो ये पंचायत चुनाव का बना हुआ है उसमें ये भी नहीं लिखा है कि प्रधानों को हटा के दूसरे को बैठा प्रधानों को ही बनाया जाए, ऐसी कोई उसमें उल्लेख नहीं है। लेकिन सरकार नियम यही होता है कि उनको हटा के सरकारी कर्मचारियों को बैठाया जाता है प्रशासक के रूप में, कार्यभार देखने के लिए, विकास कार्य देखने के लिए। अब 6 महीने के लिए प्रशासक की प्रक्रिया होती है। अब ये भी नहीं उसमें उल्लेख है कि 6 महीने बाद तुरंत चुनाव करवाने हैं, 6 महीना करके सरकार 1 साल तक चुनाव बढ़ा सकती है। तो मैंने बताया सितंबर के बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, जो बिगुल तो बज ही चुका लेकिन बहुत तेजी से बच जाएगा क्योंकि फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। तो सरकार अभी 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त करेगी, चुनाव बढ़ा देगी, टाल देगी, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए चुनाव, क्योंकि सितंबर के बाद असंभव है क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक स्तर से शुरू हो जाएंगी और पार्टी स्तर से भी सभी राजनीतिक पार्टियां बहुत जोरदारी से अपना प्रचार शुरू कर देंगी। तो सितंबर अक्टूबर के बाद पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है। पिछड़ा आयोग का गठन होना है, ये रोड़ा लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा रोड़ा है, लेकिन रोड़ा नहीं है हमारे हिसाब से। क्योंकि इसलिए रोड़ा नहीं है कि जो पुरानी प्रक्रिया थी उसके अनुसार चुनाव करवा सकते हैं, 1 महीने से इनको लगेगा समय अच्छा प्रक्रिया बनाने में, लेकिन वो भी सरकार नहीं करना चाहती। और ये आप मान लीजिए जो मूलभूत रिपोर्ट है, आंतरिक रिपोर्ट आप बता दें, अंदर खाने से पार्टी किसमें इसको लेकर के सत्तापक्षी भारतीय जनता पार्टी कई बार इसके 3-4 महीने पहले बैठकें हुई थी कि चुनाव को टाल दिया जाए, विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराया जाए, क्योंकि सरकार की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है। आप जानते हैं महंगाई, बेरोजगारी तमाम मुद्दे हैं, ठीक, जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, तो सरकार का माहौल कहीं खराब ना हो जाए आपसी गुटबाजी को लेकर के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो कतई चुनाव चाहती ही नहीं है और समाजवादी पार्टी की मौन सहमति है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, जिससे आपके लोगों को सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।